तो कल रात में, मतलब रात बोलेंगे या शाम ही बोलेंगे, हाँ देर रात हुई नहीं थी, सपना का लाइव आना। हालांकि उससे पहले भी वो लाइव आ चुकी थी और उससे पहले एक 8 या 9 दिन पहले जब उन्होंने पापा जी के रियल व्यक्तित्व के बारे में बताया था तो भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। पर मैं भी मानती हूँ कि वो जो पापा जी का रियल व्यक्तित्व है वो है, और अगर नहीं है तो पापा जी एक बार बोल दें, उनके घर का कोई एक सदस्य बोल दे कि नहीं है। क्योंकि तमाम लोग कहते हैं बूढ़े माता पिता, बूढ़े माता पिता। अरे बूढ़े होने का लाइसेंस ये प्रोवाइड नहीं करता है कि बूढ़ा इंसान बिल्कुल अच्छा है, उसको ना किसी से कोई मतलब है। अरे भाई साहब, बूढ़ा क्या माता पिता। आज भी अगर ड्रिंक करके ऐसी वैसी हरकतें हो रही हैं तो उसमें अंदर अभी बुढ़ापा नहीं आया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठरकीपन वाली वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, वो इल्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए थे। उनका असली व्यक्तित्व अभी सामने आया ही था, फिर एकदम से आ गई इनकी फ़ोटो। किसकी? स्नैपी की फ़ोटो। अब आप सोचिए, तमाम लोग ये सोचते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया या फिर मतलब किसी थर्ड पर्सन ने किया। छोटी बच्ची का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो सपना ने भी बोला कि छोटी बच्ची ने ये नहीं किया है, पर उसके घर में कितने सारे मेंबर हैं, और कोई अगर इस लेवल तक गिरेगा, इस हद तक गिरेगा तो क्यों गिरेगा, ये सोचने के लिए अब तमाम लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना काहे गिरेंगे, कोई थर्ड पर्सन ही होगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता है। 30 लाख सब्सक्राइबर, और इसमें एक शॉर्ट वीडियो डाली जाती है जिसमें सपना का एक ऐसा फ़ोटो लगाया जाता है, इसमें सिर्फ सपना का मुंह दिख रहा है, बाकी ये किसी मॉडल की है, बिकिनी में मॉडल है। और ऊपर देख रहे हैं क्या लिखा है? खैर उल्टा दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन। तेरी सच्चाई तो रुक, अब सामने आएगी, ये लिखा है। कमेंट सेक्शन ऑन है और कमेंट सेक्शन में 1000 से ऊपर कमेंट हो चुके हैं। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये कोई और है, कोई और है, कोई और है। अब इसमें देखिए दो थ्योरी काम करेंगी, आप पूरा अपना दिमाग लगा लीजिए, पता चल जाएगा। नंबर वन ऐसी फ़ोटो डाल के ये दिखाना कि देख, जिस हैकर के पास भी है वो मिसयूज कर रहा है और तेरी फ़ोटो डाल रहा है, हम ऐसी फ़ोटो क्यों ही डालेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी तो आज भी तो हमारे घर की बहू बेटी है, जो भी समझ ले। तो ये हैकर का ही काम है, हैकर ही कर रहा है। 30 लाख के सब्सक्राइबर वाले चैनल पे हैकर ऐसी घटना का अंजाम दे रहा है। इनके सबका सोच यही होगा कि ये हैकर के द्वारा ही घटना की गई है। दिमाग में ये डालने के लिए हमारे सबके पास नहीं है, हम इस चैनल के मालिक नहीं हैं, ओनर नहीं हैं, और जिसके पास है वो कर रहा है। हमारे पास होता है तो हम ऐसा ना ही करते। हालांकि सपना कई बार चीख चीख के बोल चुकी है। मैं फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी सपना कोई गलती नहीं करी होगी कभी, और उसके अंदर कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। वो इंसान है, भगवान नहीं है। हर समय कोई सही नहीं रह सकता, हम सब में भी बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, यहाँ पर बहुत ही गंदा गेम खेला जा रहा है। लगातार बार बार वो कई हफ्तों से बोल रही कि सामने आओ, तुम्हारे पास नहीं है, एक बार बोल दो ये नंबर तुम्हारा नहीं जो उसमें रजिस्टर है, पूरा नंबर मैं क्यों ऑनलाइन बताऊँ, तुम बता दो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उधर से चू नहीं किया जा रहा है, उधर से सिर्फ इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से गेम खेला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सपना को ये बुरा लग रहा है कि उस गेम में पार्टिसिपेट करने वाली लड़की, जो कुछ महीनों पहले हम अलग नहीं होंगे, हम ऐसे नहीं होंगे, कोई बात नहीं यार, अलग कर लेने दो, हम कभी तो साथ होंगे, जब घर से जा रही थी तो भी बड़े बड़े डायलॉग मारे गए थे। और तब हमने एक वीडियो बनाई थी कि क्या वो बदल नहीं जाएगी, वो ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो तमाम लोग बोली थी अरे यार बच्ची है और ऐसे मत बोलो। तो मैंने कहा था कि वक्त और माता पिता का प्यार स्नेह सब कुछ बदल देता है, और आज वही साबित हुआ। मैं कह रही हूँ तुम मत बोलो, कुछ मत बताओ, पर गलत को गलत तो बोल सकती हो, स्टैंड तो ले सकती हो। जीवन भर मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगी भाभी, ऐसे करके वीडियो डाला गया था, टाइटल था। बोला भी था उस बंदी ने 2-2.5 मिनट के वीडियो में कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं जितनी दूर चली जाऊं।
मैं कह रही हूँ ठीक है, तुम उसका सपोर्ट ना करो, माता पिता के ही साथ रहो, पर अगर उसके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है तो वहाँ पे बीइंग ह्यूमन, बीइंग वुमन, तुम्हें बोलना चाहिए। पर शायद नहीं बोल पाएंगी। क्यों? वो मुझे भी नहीं पता। बोलने की हिम्मत नहीं बची, या फिर माता पिता ने अपने ही जाल में उनको उतार लिया है कि अब तो तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा। ये रही नंबर 1 थ्योरी कि भाई हमारे पास नहीं है, कोई भी हैकर है तो हैकर ऐसी हरकतें करता है, घर परिवार वाले नहीं करते हैं। नंबर 1 थ्योरी। नंबर 2 थ्योरी, अंकल जी की सच्चाई सामने आ गई थी ना कुछ दिन पहले, याद है आपको? अंकल जी की तरफ से आज भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने पहले भी बोला था कि इतना सब कुछ अगर भोरी आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, अंकल जी एक बार आप बोलिए, वाकई में अगर वो गलत बोल रही है आप एक बार तो बोलिए। आपको जनता इतना भर भर के प्यार दे रही थी कि हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपका स्टैंड लेंगे, तमाम लोगों ने बोला, लेकिन उसके बावजूद अंकल ने ना ऐसा नहीं किया। सोचते रह गए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है। अंकल जी डॉग का वीडियो बनवा लेते हैं पड़ोसी से, कहीं आते जाते हैं तब बनवा लेते हैं पड़ोसी से, कहीं भर अंशु के पास भी चैनल है, पड़ोसी के पास भी चैनल है। बाकी चीज़ें छोड़ो यार, अंकल जी एक चैनल बना के खुद भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, पर उनके द्वारा नहीं रखा गया। हमेशा मैंने भी बोला, तमाम लोगों ने बोला कि अंकल जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, नहीं रखा गया। तो अंकल जी की जो कुछ चीज़ें सामने आई थी अभी कुछ दिन, ड्रिंक करके ऐसी वैसी हरकतें करने वाली, उसमें भी सपना ने गुहार लगाई थी। आज भी उस वीडियो के नीचे कमेंट पिन है कि भाई ऐसा ऐसा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे थ्योरी नंबर 2 प्रूफ करने के लिए। ये रही स्नैपी और बस ये रहा वो वीडियो। तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट पिन है उसके नीचे सपना ने रिप्लाई किया है। मैं बस अंशु से यही जानना चाहती हूँ, आज जो मैं बोल रही हूँ क्या वो झूठ है? मतलब इसने जो इल्ज़ाम लगाया अंकल जी के ऊपर ड्रिंक पीने वाला और उसके बाद ऐसी वैसी हरकतें करने वाला, क्या वो झूठ है या सच है? क्योंकि ये चीज़ें खुद अंशु के सामने हुई थी। अगर अंशु ने कभी मुझे कुछ माना है तो प्लीज़ आकर एक बार सच का साथ देना। अंशु आई नहीं आई। यही मैंने भी कहा कि अंशु बस ठीक है, मान लो तेरी भाभी तेरे परिवार को बदनाम कर रही है, अंकल आंटी बेचारे बहुत सीधे साधे, उनको बदनाम कर रही है, तो बस मैं इतना ही चाहूँगी कि एक बार तू आके बोल दे भाई कि नहीं भाभी झूठ बोल रही है। अंकल जी चलो नहीं आ रहे हैं, वो कभी नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे हैं, पर तुम तो आ सकती हो ना, पर तुम आई नहीं आई। तो भाई ऐसी कौन सी माया जाल भ्रम जाल में फंसी हैं आप कि आप आ ही नहीं पा रही हैं? लगातार बार बार बोल रहे हैं कि भैया आ जाओ आ जाओ। तो उसका बदला भी हो सकता है वो फ़ोटो कि तुमने देखो ऐसे इज्जत उतारी है ना। और जिन भी हाथों में है वो चैनल, आपको पता है कि इन्हीं के घर के सदस्य हैं जिनके हाथों में वो चैनल है। बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है, कोई माने या न माने। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर साफ साफ तमाम लोगों ने कहा है कि एक बार आ जाओ, अपने मम्मी पापा के लिए आ जाओ, क्यों नहीं आ रही हो? आना चाहिए तुम्हें। और अगर नहीं आई हो दैट मीन्स कि तुम झूठी हो, फरेबी हो और उन्हीं सब के साथ में ग्रुप में मिल गई हो। अब ये तुमको छोटी बच्ची बनने से कोई हम मान नहीं लेंगे कि तुम छोटी बच्ची हो। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं साफ साफ दिख रही हैं। कम्युनिटी जो डाला जा रहा है कि भाभी ऐसे मत करो, वैसे मत करो, चीप गेम मेरे साथ मत खेलो, तो चीप गेम तो भाभी के साथ हो रहे हैं। अंकल की बातें सच्चाई वाली सामने निकल के आई तो अंदर का जो आग लगा था, अंदर से जो जले पड़े थे दोस्तों, वो जलन निकालने यहाँ पर इस प्रकार से आ गए। सच्चाई यही है, कड़वी है पर सच्चाई है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं गलत है, तो मैं कहूँगी एक बार दिमाग लगा के देखिए। लगातार बार बार कोई चीख रहा, चिल्ला रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि अंशु के कज़िन ब्रदर के पास चैनल नहीं है। सारे के सारे चुप्पी क्यों साधे हैं? लाइव क्यों नहीं आते? वो बार बार बोलते हैं लाइव ज्वाइन करो, लाइव ज्वाइन करो, फिर वो एडिटेड वर्जन वीडियो लेके आ जाते हैं
क्योंकि घर में रिटायर्ड कोई आर्मी ऑफिसर हैं, उनको बोलने का तरीका बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया से बोलते हैं, तो वो कुछ अपनी मन की बातें लेके आ जाएंगे। तो सपना के साथ जो चीज़ें हुई हैं, हाँ, सपना ने अंशु के लिए जब चीज़ें रखी तो पता चला कि अंशु का कॉल आया था सपना के पास। तो उसने बोला, ऐसा क्या, आपका फ़ोन किसी और के पास घर में रहता होगा, किसी और ने कर दिया होगा, ऐसे ही बोलती है ना वो। तो छोटी बच्ची इतना माइंड लगाई दी कि चलो हम उधर डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ वैसे एक बार याद है ना किसकी आईडी से कमेंट लाइक हुए थे, आज तक उसने प्रूफ नहीं दिखाया। मैंने कहा था कि प्रूफ दिखा दे बहन, जो बोला था कि गुजरात में लॉगिन हुआ, यहाँ लॉगिन हुआ, सिर्फ मुंह बोलने से हम ट्रस्ट नहीं करते। और छोटी बच्ची वाला, बुढ़ापे वाला, अगर कोई सिंपैथी कार्ड खेलता है तो भैया ऊप के नीचे अगर तुम दब रहे हो तो तुमसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। छोटी बच्ची के माइंड में इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं, नहीं इतनी सॉलिड बातें लिख जाती। कम्युनिटी पढ़ो जाके उनकी क्या क्या बातें लिखी हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी। और मैं तो कह रही एकदम से सामने चीज़ें आ जाएं, लीगल करो या जो भी करो, कौन सा मुँह ये लोग दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? क्योंकि सपना की ये जो फ़ोटो लगाई एडिटेड वाली, बहुत ही घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया व्यक्तित्व होने का तुमने परिचय दे दिया। इतना ज़्यादा जलनखोरी, अब तुम लेके आओगे असली उसका व्यक्तित्व फ़ोटो लगा के ऐसे नहीं होता। सपना, मैंने कहा था ना कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है। चाहती तो यहाँ त्रिया चरित्र करके रो धो के दूसरे तरीके से अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ में शेयर कर सकती थी, लेकिन उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने ऐसी वैसी बहुत सारी बातें बोली जो गुस्से में आम इंसान बोलता है कि तू अपने घर में अपनी माँ की लगा ले, बहन की लगा ले, बीवी की लगा ले, है ना, बहुत सारी चीज़ें बोली। रियल व्यक्तित्व तो यही होता है, गुस्से में कंट्रोल कुछ नहीं होता जो उसका नहीं हुआ। और जो बनावटी लोग होते हैं, एक बार दिमाग लगाइएगा, बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसा बोलेंगे कि लोग उनको ना दया की भावना से देखें। तमाम लोगों को सपना का यह व्यक्तित्व पसंद नहीं है, पर जब वो गुस्से में होती है उसका यही व्यक्तित्व निकल के आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा।